भिंड शहर की जमा मस्जिद पर आज रखा गया विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस और श्रद्धांजलि सभा। जिस श्रद्धांजलि सभा में एकत्रित हुए मुस्लिम समाज के वो लोग जहां उन्होंने सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में जाकर नमाज को अदा किया और उन शहीद हुए लोगों को आज उन्होंने उन परिवारों को खास तौर पर श्रद्धांजलि अर्पित भी की है। हम आपको अवगत करा दें कि एक प्रेस नोट भी जारी किया गया है, जिस प्रेस नोट में उन्होंने कहा है कि हम और हमारा समाज कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी दहशतगर्द और कायराना हमले की कड़ी से कड़ी निंदा करता है। वहीं एक बुज़दिल और मानवता से गिरी हुई घटना मानते हैं। इसमें इस घटना से बहुत बड़ा सदमा और दुख पहुंचा है। निर्दोषों की हत्या करने वाले इंसान नहीं हो सकते, बल्कि वो जानवरों से भी ज़्यादा बदतर हैं। कोई भी धर्म इस तरह के कायराना करतूत की इजाज़त नहीं देता है। इस तरह की घटना करने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। ऐसे लोगों की इस्लाम में कोई जगह नहीं है। इस्लाम धर्म में किसी भी निर्दोष इंसान की हत्या करना पूरी मानवता और इंसानियत की हत्या करना माना जाता है। इस्लाम की तो ये शिक्षा है कि रास्ते में अगर कोई कांटा पत्थर भी पड़ा है तो उसे रास्ते से हटा दें, जिससे कि किसी व्यक्ति को ठोकर या कांटा न लगे। ऐसी घटना को मुसलमान क्या कोई भी धर्म का व्यक्ति शुभकार नहीं कर सकता। हम अपने देश और देश में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों की जान माल इज्जत आबरू की सुरक्षा के लिए इसी तरह फिक्रमंद हैं और हमेशा रहेंगे। जैसे कि हम अपनी जान माल इज्जत आबरू की चिंता करते हैं, वैसे ही ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का सरकार से निवेदन भी करते हैं। हम और हमारा समाज सरकार के उठाए गए हर कदम में सरकार के साथ है। हमारा माल, जान, औलाद सबका सब हमारे देश के लिए हमेशा न्यौछावर है। इस घटना में जो भी लोग शहीद हुए हैं, हम सब उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और घायल हुए हैं उनके जल्द ही जल्द स्वस्थ होने की कामना भी करते हैं। इसी साथ ही सभी लोगों से गुजारिश करते हुए कहा गया है कि इस नाजुक घड़ी में सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर इसी तरह देश की रक्षा के लिए खड़े रहें, जिस तरह देश की आज़ादी के लिए हम साथ होकर खड़े रहकर देश को आज़ाद करने में विशेष अपनी अहम भूमिका निभाई थी। वहीं इस विषय पर भी कहा गया है कि हम इस दुख की घड़ी में इस घटना में जो शहीद हुए हैं, घायल हुए हैं, उनके परिवार के लिए सांत्वना प्रकट करें। ये बात शहर काजी इरफान नबी एवं समस्त मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध नागरिकों के माध्यम से भिंड की जमा मस्जिद के बगल से बनी हुई एक मुसाफिर खाना, जिस मुसाफिर खाना में उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए यहाँ श्रद्धांजलि सभा को रखा गया था, जिस श्रद्धांजलि सभा में मौन व्रत का भी रखा गया है और मौन होने के साथ साथ उन्होंने विशेष दुआएं भी की हैं कि उन परिवारों तक ये खास दुआओं का असर हो और उन परिवारों में जो गमगीन माहौल है, उन गमगीन माहौलों में विशेष अल्लाह ताला ईश्वर की तरफ से उनको शक्ति प्रदान करे, जो कि इस कठिन घड़ी में उनके साथ में पूरे हिंदुस्तान के लोग साथ खड़े हैं। विशेष इस जगह पर सभी मुस्लिम समाज की आवाम एकत्रित रही, जहां मुस्लिम समाज की आवाम ने यही कहा है कि विशेष ऐसी घटना करने वाले लोग हैं, उनको ख़ास तौर पर हिंदुस्तान कभी किसी भी प्रकार से माफ़ नहीं करेगा और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जिस विषय पर शहर काजी इरफान नबी साहब, जुमा मस्जिद इमाम साहब मोहम्मद मोनीश हाशमी, साथ ही अंजुमन सदर अनवर खान और हुरू, वक्फ कमेटी जिला अध्यक्ष अशफाक खान, मोहम्मद रहीस खान, मोहम्मद अकीम पठान उर्फ पप्पू, मोहम्मद नहीम पठान, साथ ही अजीम खान, निशार कुरैशी आदि 1 सैकड़ा से अधिक मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित हुए। उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अल्लाह ताला की बारगाह में, ईश्वर की बारगाह में दुआएं भी मांगी, साथ ही ईश्वर की बारगाह में प्रार्थना भी की और मौन भी रखा। इसके साथ ही इस शोक सभा को समाप्त किया गया, जिसके विषय पर कुछ चर्चाएं भी यहाँ अंजुमन सदर यहाँ शहर काजी इरफान नबी साहब और जमा मस्जिद इमाम साहब से हुई है। उन्होंने विशेष क्या कहा है आतंकवाद पर और क्या विशेष हमारी सरकार को
जो भी कदम उठाना है उस कदम पर संपूर्ण तरीके से पूरा हिंदुस्तान सरकार के साथ है। आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना है और हिंदुस्तान को निसंकोच आतंकवाद से मुक्त कराना है, तो हमें आतंकवाद को समाप्त करना ही पड़ेगा। भारत सरकार निश्चित तौर पर प्रार्थना भी की भारत सरकार से कि वो आतंकवाद को जड़ से समाप्त करे, जिसके लिए सारा हिंदुस्तान और सारे हिंदुस्तान के बाशिंदा भारत सरकार के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। विस्तृत ब्यूरो रिपोर्ट, इमरान अली खान। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, भारत एकता जिंदाबाद, भारत में भाईचारा कायम रहे, भारत में भाईचारा कायम रहे, कायम रहे, कायम रहे। आदाब। आज इमरान आपके बीच में विशेष आज उस मुद्दे को लेकर पहुंचा है जहां आज हमारे भारत देश के अंदर प्रत्येक घर आज गमनुमा देखा जाता है। कहा जाता है कि हम उन परिवारों को किस प्रकार से अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें जिन परिवारों में आज गमगीन माहौल बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं आज मुस्लिम समाज की, क्योंकि मुस्लिम समाज कई उम्र से निरंतर भारत देश के अंदर अपने हर प्रयासरत भारत को अव्वल बनाने में लगा रहा है और भारत के अंदर हर प्रयास रहा है कि उसका कहीं ना कहीं हम अपने भारत को एक स्वर्ण भारत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। आज हमारा इतिहास भी इस बात के विषय पर गवाह है कि हिंदुस्तान के अंदर जब भी मुस्लिम समाज ने अगर कोई कार्य किया है तो निश्चित है कि वो हमारे हिंदुस्तान को गर्व महसूस कराता है, जिसका आज जीता जागता सबूत APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति देकर गए हैं। 5 उम्दा मिसाइलें और भारत के अंदर एक ऐसे नाम को परचम को फहरा कर गए हैं जिसको आज पूरा संसार याद करता है। उसी के साथ ही जिस प्रकार से पहलगाम में जो एक कायराना हरकत हुई है, जिस हरकत को शायद ही हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे और ना ही हम भूल पाएंगे। कहा जाता है कि अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो निश्चित है कि उसकी गूंज उस ईमान पर गूंजती है जहां व्यक्ति का ईमान जागृत होता है। तो ये भारत देश के अंदर वो तमाचा है जिस तमाचे को निश्चित तौर पर हमें याद रखना है और इस तमाचे को तब तक याद रखना है जब तक हम उन जालिमों के जुल्म सितम को संपूर्ण तरीके से समाप्त नहीं कर देते, जिसके विषय पर आज भिंड की जमा मस्जिद पर एक ख़ास तौर पर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित की गई उन परिवारों के लिए जिन परिवारों में हमारे देश के जो लोग शहीद हुए हैं, जिनकी गिनती अभी 29 से 30 बताई जा रही है, लेकिन पता नहीं लिल्लाह और कितने ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी गिनती और जिनकी अभी तक डेड बॉडियाँ नहीं मिल पाई हैं। लेकिन ये बात हकीकत है कि भारत देश के अंदर आज प्रत्येक मुसलमान, प्रत्येक हिंदुस्तानी और प्रत्येक देश का नौजवान आज गमगीन माहौल में है। इसके विषय पर आज एक भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जहां हमारे शहर काजी इरफान नबी साहब और भिंड जमा मस्जिद इमाम साहब, जिन्होंने आज इस श्रद्धा सुमन अर्पित में विशेष उन परिवारों तक वो अपनी आवाज़ पहुंचाई है जो परिवार आज अपने रहनुमा, अपने मोहब्बत के अजीज, दिल लगते जिगर जो आज हमारे बीच में से एक चले गए हैं और उनकी याद में गमगीन देखे जाते हैं। बताएं आज काजी साहब जो एक भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित जो की गई है, इस विषय पर क्या मानते हैं, समाज को किस प्रकार से ऐसे परिवारों का सहयोग करना अति आवश्यक रहता है? पूरे हिंदुस्तान को मिलकर जो है उन समाजों की मदद करना चाहिए और मैं सरकार से भी गुजारिश करता हूँ कि उनको जो है उनके परिवारों को जिनके जो है चहीते जो है इस मामले में शहीद हुए हैं उनके जो है आर्थिक वगैरह उनकी मदद की जाए। और बस दिल में तमन्ना एक ही है कि जो खताबार हैं उनको कड़ी से कड़ी जो सज़ा दी जाए। एक बात हमें जो है और कहना चाहता हूँ अपने हिंदुस्तान वासियों से जो हमेशा हमारे दिल में खटकती है, जब जो है पाकिस्तान बना था तो हम लोग उस वक्त भी पाकिस्तान के खिलाफ थे जी। हम उसके साथ नहीं गए, उस मुल्क को हमने अपना दुश्मन माना है। लेकिन आज जो है ये कहा जाता है कि पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान हमारा मुल्क नहीं है, हम पाकिस्तान कभी नहीं जाएंगे।
यहीं पैदा हुए हैं, हमारे माँ बाप यहाँ पर पैदा हुए हैं और हमारी औलादें यहाँ पर पैदा हुई हैं और हो रही हैं। यहाँ पैदा हुए हैं, यहीं दफन होंगे, यहीं के आएंगे। वो हमारा देश नहीं है, हमारा देश है, जान है, और अपने देश के लिए हम जान वगैरह न्यौछावर कर देंगे सब। यहाँ बात निश्चित तौर पर अपने देश पर जान कुर्बान करने की आती है। यहाँ अल्लामा इकबाल ने लिखा है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। इस गुलसिता को पता नहीं किसकी नज़र लगी है। आज इमाम साहब भी हमारे बीच में बैठे। इमाम साहब, इस्लाम क्या सिखाता है हमें, और इस्लाम की सही जो एक आधारशिला है हमें विशेष किस राह पर लेकर जाती है? देखिए, आतंकवाद सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान का मसला नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया का मसला है। और आतंकवाद को ना इस्लाम कबूल करता है और ना मुसलमान कबूल करते हैं। अगर इस्लाम की रोशनी में आप आतंकवाद को देखोगे तो इसकी सख्त मजम्मत बयान की गई है और इसको बहुत बुरा कहा गया है। जिस तरीके से कहा जाता है कि एक इंसान को नाहक कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करना है या पूरी इंसानियत को मिसमार करना है, ये बात कहाँ से निकल के आई? ये बात इस्लाम से निकल कर आई, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों से निकल कर आई। और इस्लाम ने यह बात सिखाई कि किसी को आप तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। तो हिंदुस्तान के अंदर आप देखते हैं वक्तन फ़वक्तन आतंकवादी हमले होते रहते हैं, तो इस्लाम का और मुसलमानों का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी आतंकवाद के सुधार के लिए या उसके ख़ात्मे के लिए कदम बढ़ाती है, मुस्लिम समाज, हिंदुस्तान की पूरी कौम अपने प्रधानमंत्री के शाना बशाना खड़ी है और जो भी बन पड़ेगा वो मुस्लिम समाज करने के लिए तैयार है। आज वे जो श्रद्धांजलि अर्पित की गई है उन परिवारों को, जिन परिवारों के आज उनके परिवार के लोग नहीं हैं बीच में, उनके विशेष क्या रखी है श्रद्धांजलि में बात है? आज हम लोगों ने ये बातें रखी हैं कि ये जो हमला किया गया है इसका जवाब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छी तरीके से दे और हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा खुसूसियत के साथ मुसलमान अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़ा है। गवर्नमेंट मुल्क के हित में जो भी फ़ैसला लेगी, हिंदुस्तान के मुसलमानों का एक एक बच्चा अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़ा है। और पाकिस्तान से, आतंकवाद से मुसलमानों का कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई नाता नहीं है। हम पाकिस्तान को भी कंडम करते हैं और आतंकवाद को भी कंडम करते हैं। यहाँ बात आती है जिंदाबाद और मुर्दाबाद की, तो निश्चित ये बात भी हकीकत है कि जहाँ हर प्रकार से हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी और पर्यावरण जिस प्रकार से सुसज्जित देखा जाता है तो वह हिंदुस्तान ही है, जहाँ 4 ऋतुओं का मज़ा और 4 ऋतुआँ, 4 औषधियाँ जिस प्रकार से हमें दी जाती हैं तो वो वास्तविकता में हिंदुस्तान के ही मिलती हैं। आज संपूर्ण हिंदुस्तान में आज आतंकवाद का जो पुरजोर विरोध है, इस विरोध का उद्देश्य यही है कि हमें संपूर्ण तरीके से प्रकृति को भी बचाना है, तो आतंकवाद को पूर्ण तरीके से समाप्त करना है। इस विषय पर आवाम के बीच में भी एक मैसेज हमारे शहर काजी साहब इरफान नबी साहब ने दिया है। उन्होंने आवाम से भी जो अपील की है, उस अपील पर भी आवाम को ध्यान आकर्षित करना है, युवाओं को ध्यान आकर्षित करना है, हमारी बेटियों को ध्यान आकर्षित करना है, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं उनको भी इस बात पर गौर करना है कि निश्चित है कि हमारा देश एक अमन और शांति का टापू है। इस टापू पर कई लहरें आती हैं, कई लहरें अपनी ताकत लगाती हैं उस टापू को हिलाने के लिए, लेकिन हमें उस टापू को बरकरार रखना है, जिसके विषय पर आज शहर काजी इरफान नबी साहब ने क्या संदेश दिया है उस विषय पर आप ज़रूर गौर करें। क्या कहना चाहेंगे युवाओं के लिए जो कि सोशल मीडिया एक्टिव जो रहते हैं, सोशल मीडिया पे कई प्रकार की खबरें भ्रांतियाँ आ जाती हैं, उस पर हम किस प्रकार से गौर करें? इस विषय में मैंने ये शुक्रवार जो निकल गया जुमा, जामा मस्जिद में कम से कम जो 600-700 लोग जुम्मत पढ़ने आते हैं, पूरे को संबोधित किया था। एक दफ़ा और मैं चाह रहा हूँ जो हमारे नौजवान जो बच्चे हैं, युवक हैं, कि सोशल मीडिया पर कोई ध्यान ना दें। सोशल मीडिया में तमाम तो फेंकू जो है उसमें बातें आती हैं,
लिहाजा कोई ऐसा जो है उसमें संदेश आता है, ऐसा उसमें कोई व्हाट्सएप पे आता है या जो है फेसबुक पे आता है, तो उसमें अगर हमारे मुल्क को तोड़ने की कोई बात की जा रही है, भाईचारे के खिलाफ बात की जा रही है, तो उस पर ध्यान न दें, बल्कि ऐसे वीडियो को फ़ौरन डिलीट कर दें। अच्छे जो वीडियो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, अच्छा संदेश आ रहे हैं, उनको फॉरवर्ड भी आप करें और उनको जो है आप भी उस पर अमल करें, यही मेरा कहना है। विशेष बेटियों के लिए क्या कहना है? सोशल मीडिया एक्टिव जो बेटियां रहती हैं उनके लिए क्या कहना है? हमारे मीडिया भिंड की जो है बहुत अच्छी है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मीडिया वाले जो सही खबरें होंगी वास्तव ईमानदारी से उसको साया करेंगे और हमारे जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा के लिए हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। मैं ऐसी आशा करता हूं। बेटियों के लिए क्या संदेश है? बेटियों के लिए, बेटियां हमारी जो है मुल्क की धरोहर हैं, घर की धरोहर हैं। बेटियों के लिए हमारा यही संदेश है कि जो हमारे पुरखों ने, जो हमारे मजहब ने, इस्लाम ने जो तरीक़े बताए हैं उस तरीके पे ज़िंदगी बसर करें। बाहर जो है बेपर्दा कम निकलें, चूँकि आप ये देखते हैं कि पर्दा एक जो है निहायत जो है खूबसूरत अमल है। इसकी मिसाल आपसे ऐसे दूं कि एक शख्स ने जो है चॉकलेट खाने के लिए दी, 2, एक उसने उसको छील के खा ली, पन्नी हटा दी, दूसरी जो है उसने खोली और इत्तेफाक से पन्नी हटाने के बाद वो नीचे गिर गई, उसने उसको वहीं छोड़ दिया। तो लोगों ने कहा भाई इसको आपने क्यों नहीं उठाया, ये भी चॉकलेट है। बोले इसकी पन्नी हट गई थी, अब ये बेकार हो गई। तो इसी तरह से जो पर्दे के अंदर है हमारी सभ्यता है, हिंदुस्तान की सभ्यता है, हम उसमें रहने की कोशिश करें। और मैं बच्चियों को संदेश देता हूं कि जो नाबालिग बच्चियां हैं वो जो है मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप कोई व्यापार तो नहीं कर रहे हैं, चाहे नौजवान बच्चे हों, हमारी बेटियां हों, तो आप अपने जो है किसी सहेली से किसी से बात करना चाहते हैं तो अपने भाई के मोबाइल से, अपने जो है पापा के मोबाइल से कर सकते हैं। आप बिना फालतू में उसको मोबाइल को ना रखें, और रखें तो उसका इस्तेमाल ना करें, ज़रूरी चीज़ों पे करें, यही संदेश है। आज विशेष इस शोक श्रद्धांजलि सभा में कई महत्वपूर्ण बातें आप लोगों तक पहुंचाई गई हैं। ये सब आवाम की तरफ से है। और भिंड नयापुरा जमा मस्जिद में जिस प्रकार से आज पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगे हैं, ये पूर्ण तरीके से पुरजोर मुजम्मिल यहाँ ये कह दिया गया है कि हम इसकी पुरजोर तरीके से निंदा कर रहे हैं कि जो आतंकवाद हमला हुआ है इसको हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और इस पर हम संपूर्ण तरीके से, पूरा भारत एक है और हम इन आतंकवाद को उखाड़ने के लिए संपूर्ण भारत के बच्चा संपूर्ण यही मांग करता है भारत देश से कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए पुरजोर तरीके से आतंकवाद समाप्त करें, जिसके साथ पूरा हिंदुस्तान है। इसी के साथ इमरान आज विदाई लेता है, जहां आज नयापुरा जमा मस्जिद के बगल से ही मुसाफिर खाने में जो आज भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, इस जगह पर सभी मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। भिंड से ब्यूरो रिपोर्ट, इमरान अली खान। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।